नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप सबका बहुत स्वागत है। पंजाब में वोटिंग से बस 2 दिन पहले यानी कि आने वाले रविवार को वोटिंग होगी और उसके ठीक पहले पाकिस्तान की सीमा से सटे इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की इस चुनावी जंग के आज 3 मुख्य सियासी किरदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अगर आप देखें तो ये 3 किरदार आज क्या हुआ। राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों पर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका और पाकिस्तान का एजेंडा अलग नहीं है। राष्ट्रवाद की इसी लड़ाई में बहुत दिनों बाद आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद अंग्रेजों वाली बांटो और राज करो की नीति पर टिका हुआ है। राष्ट्रवाद की इसी लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। कुमार विश्वास के बयान के बाद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, लेकिन जवाब आम आदमी पार्टी ने यह कहकर दिया कि सारी बेईमान ताकतें केजरीवाल से डर गई हैं और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। पंजाब में राष्ट्रवाद को लेकर इस चुनावी लड़ाई पर पब्लिक के सवाल कई हैं और हम इन सवालों को उठाएंगे। लेकिन आज की पहली 3 बड़ी खबरें। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में आज एक बैग बरामद किया गया जिसके अंदर आईईडी रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी ने ओल्ड सीमापुरी के हाउस नंबर D49 से विस्फोटक को बरामद किया। जिस कमरे से ये बैग मिला उसमें 2 लड़के किराए पर रहते थे, वो अभी फरार हैं। मकान मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। चन्नी ने कहा है कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि मेरा बयान कुछ नेताओं के लिए था, ना कि यूपी बिहार के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के बयान को संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह का अपमान बताया है, क्योंकि संत रविदास उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। आज की तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट पर आज हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार किया। एक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी करहल में रैली की और लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि हार के डर से अखिलेश ने मुलायम से प्रचार करवाया है। और अब सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के आरोपों के जरिए अरविंद केजरीवाल को सवालों के घेरे में जरूर ला दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं।
ये आरोप चुनाव के दौरान लगाए हैं और आम आदमी पार्टी इसे चुनावी साजिश बता रही है। लेकिन इस आरोप की अपनी गंभीरता है, खासकर इसलिए क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की सीमा से लगा बेहद संवेदनशील राज्य है। पंजाब में 553 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। और ये देखें, यहाँ है पंजाब और ये पूरा बॉर्डर जो है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन और फिरोजपुर, ये सारा पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है 550 किलोमीटर का। और अगर आप देखें तो इसी की बात बार बार हो रही है, राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के जिले हैं पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और फाजिलका। पंजाब को पाकिस्तान बार बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। इसे मैं आंकड़ों के जरिए समझाना चाहती हूँ। इसी महीने पंजाब सरकार के एक संसदीय समिति को बताया है कि बीते 2 साल में पंजाब में 133 संदिग्ध ड्रोन आए और ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन अंदर आके पाकिस्तान से आकर पंजाब के अंदर, और आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय ने ये जो हिस्सा है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है, उसकी जो हद थी वो 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर भी की थी। तो गतिविधियां ड्रोन की तेज हुई हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक 2021 में वेस्टर्न फ्रंट पर तकरीबन 100 ड्रोन देखे गए, जिनमें से 67 यानी कि 67 तो पंजाब में ही मिले और 67 पंजाब में ही मिले। जम्मू में 24 और राजस्थान में 6 घटनाएं ऐसी हुई हैं। और एनआईए सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए पंजाब में खालिस्तान का एजेंडा नजर आता है और ये साजिश जो है ये खालिस्तान की है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख लखबीर सिंह रोड जो भिंडरनवाले का भतीजा है, वो आईएसआई के इशारे पर इन ड्रोन गतिविधियों में लगा हुआ है। इनके अलावा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नाम के संगठन भी चीनी ड्रोन से पंजाब में संदिग्ध गतिविधियां में लगे हुए हैं। पंजाब से पाकिस्तान की साजिश खतरनाक है। 2021 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा हथियार पंजाब में जब्त हुए। 2021 में ही बीएसएफ ने 3000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद, एके राइफलों के समेत 54 हथियार बरामद किए। पश्चिमी सरहद पर हमने जब देखा तो जब्त ड्रग्स का 80% अकेले पंजाब के यहां से आता है। और ये जो सबसे बड़ी मात्रा है ड्रग्स की जो पकड़ी जाती है पंजाब में, इससे आपने देखा होगा किस तरह पंजाब में नशे की प्रॉब्लम है। और ये पंजाब में अगर 485 किलो ड्रग्स पकड़े गए तो राजस्थान में 57 किलो और जम्मू में 37 किलो। तो सबसे ज्यादा पंजाब में कहर है इस बात का। जम्मू में जो पकड़े गए हैं वो सबसे कम है इस वक्त। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा तो सारी पार्टियां एक साथ हो गई। पिछले ही हफ्ते जब अरविंद केजरीवाल को मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे और कहा कहां नशा बंद हुआ, नशा फिर भी हो रहा है। तो कांग्रेस कौन सा पंजाब को महफूज रख रही है। आज राघव चड्डा मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब दिया जो आरोप आम आदमी पार्टी पर आज लगे। पंजाब की जनता जानती है कि ये सारी बेईमान ताकतें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल एजेंसीज, ये सब लोग मिलकर, अज्ञातवास से निकले कुमार विश्वास और ऐसे सारे लोग मिलकर सिर्फ इस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे। 2017 में आप कहते हैं बयान दिया गया, तो 2016 में भी आप पार्टी में थे, 2017 में भी आप पार्टी में थे, 2018 में भी आप पार्टी में थे। जब आपको अपनी मनचाही राज्यसभा की कुर्सियां और मनचाहे पद नहीं मिले तो आपने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
पंजाब चुनाव में आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को नकली कहा और तंज किया कि सिर्फ गले लगाने या बिरयानी खाने से विदेशों से रिश्ते अच्छे नहीं होते। सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो आज बहुत दिनों बाद कुछ बोले। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ नहीं सुधर सकते। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है और सबसे बड़ा सवाल जो पब्लिक का है, राष्ट्रवाद वर्सेस अलगाववाद पंजाब का असली मुद्दा है क्या? आज का दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की एंट्री से पंजाब का चुनाव प्रभावित होगा? और सवाल नंबर 3, क्या पंजाब में आंतरिक सुरक्षा और नशा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? आज यही है पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हाजिर है नुपुर शर्मा, बीजेपी की प्रवक्ता, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेशनल चीफ स्पोक्सपर्सन, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय वर्मा कांग्रेस लीडर। मेरा सबसे पहला सवाल है नुपुर शर्मा जी से। नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बहुत दिनों से ये मुद्दा था पब्लिक डोमेन में, तो ये अब चुनाव से 2 दिन पहले क्यों उजागर किया जा रहा है? और उनका ये कहना है कि शायद सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, नर्वस है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त शायद सबसे आगे नजर आ रही है पंजाब में, तो ये सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन्हें बैकफुट पे किया जाए। जवाब दीजिए इस आरोप प्रति आरोप जो चल रहा है उसमें जो आम आदमी पार्टी ने जवाब। नविका जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। पहले तो मैं ये सवाल जो आपने मेरे सामने रखा है, इसका जवाब कृपया आम आदमी पार्टी अपने ही फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास जी से ले। इस पे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य राजनीतिक दल क्या जवाब देगा? कुमार विश्वास तो आपके बड़े नेता रहे हैं, आपके फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की? क्योंकि देखिए, जो उन्होंने कहा उसमें सत्यता तो नजर आती है। मैं जरा थोड़ी लिस्ट बना रही थी सामने, जरा अगर आप मुझे 10 सेकंड देंगी तो कृपया मैं करके कुछ तथ्य सामने रखना चाहूंगी। क्या इस बात में सत्यता नहीं है कि जनवरी 2017 में अरविंद केजरीवाल जी ने बैंड ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह के घर में मोगा पंजाब में रात गुजारी थी? कौन है गुरविंदर सिंह? जिनके ऊपर मर्डर के और तमाम संगीन जुर्मों के चार्ज लगे, जिनके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज ये था कि उन्होंने हिंदू सिख के बीच में दंगे करवाए थे। पॉइंट नंबर 2, अक्टूबर 2018 के अंदर एक स्टिंग आया था, बकायदा आप जैसे बड़े चैनल ने दिखाया था, जिसमें बैंड खालिस्तानी आउटफिट दल खालसा के एक मेंबर गुरचरण सिंह ने बकायदा उस स्टिंग में कबूला कि हमने पैसे डोनेट किए आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव 2017 में। तो आप कैसे कह सकते हैं खालिस्तानी मूवमेंट से लिंक नहीं आम आदमी पार्टी का? तीसरी बात, लेट डीजीपी केपीएस गिल साहब ने सार्वजनिक तरीके से कहा था कि ये आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट की मदद कर रही है, जो मुद्दा समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। चलिए इतनी दूर नहीं जाते, उस समय के जून 2018 में आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में, उनका नाम बता दूं तो सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने जो खालिस्तानी मूवमेंट जो विदेशों में रहने वाले कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक मुद्दा निकाला था रेफरेंडम 2020 नामक, जिसके तहत वो चाहते थे कि खालिस्तान एक अलग राज्य, अलग देश बन जाए। आम आदमी पार्टी के उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में उन्होंने इस चीज का एक तरीके से संबोधन किया था, उसका सपोर्ट किया था।
सपोर्ट करके पक्ष करते हुए इस लिमिट तक वो बात ले गए थे कि इन्हीं की सांसदीय प्रत्याशी गुल पनाग चंडीगढ़ से एमपी का चुनाव लड़ चुकी है आम आदमी पार्टी सिंबल के ऊपर। उन्होंने बकायदा पब्लिक में आके कहा कि इसी बात को तो मैं बहुत बारी रिपीट कर रही हूं, दोहरा रही हूं कि आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा ही लिंक बना रही है और उजागर कर रही है, एक तरीके से रिसरेक्ट कर रही है ये खालिस्तानी मूवमेंट को। तो अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो ये बता दें इनका हारने का कारण क्या था 2017 में। ये तमाम चीजें हैं, वो मोगा के अंदर गुरविंदर सिंह के घर में रात बिताना, वो किसी तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट से फ्लर्ट करना, जिसके चलते ये चुनाव हारे हैं। और आज भी अगर कुमार विश्वास ये कह रहे हैं तो इनके फाउंडिंग मेंबर है, उनसे जवाब लेना चाहिए इनको, क्यों कहा उन्होंने ऐसा। सौरभ भारद्वाज जी, नुपुर शर्मा ने और कई मुद्दे उठा दिए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, नुपुर शर्मा जी की पार्टी का तो पंजाब के अंदर नामो निशान ही नहीं है। इनके लोगों को तो पंजाब के अंदर लोग कैंपेनिंग तक नहीं करने दे रहे। और ये बात तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ के गया है और पिछले 4 साल से वो हर रोज कोई ट्वीट आम आदमी पार्टी के खिलाफ करते हैं, अपने हर कवि सम्मेलन के अंदर वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव से पहले वो हमारी कोई तारीफ तो नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसी बात कहेंगे जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान। 2017 में भी बिल्कुल इसी तरीके से जब आम आदमी पार्टी के लिए हर चैनल के सर्वे आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए अग्रसर है, इसी तरीके से लोगों को बहलाया गया, कंफ्यूजन फैलाई गई। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, कई टीवी चैनल्स और कई अखबारों के अंदर अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जो बात हमने 2017 के चुनाव में कही थी कि बीजेपी ने अपने वोट्स और आरएसएस के कैडर के वोट्स कांग्रेस में डलवाए थे। और यही कारण था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की और बीजेपी की दोस्ती थी, जो अब सामने आ गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आज साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज की तारीख में इतना ग्राउंड स्वेल आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में हो चुका है कि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपकी बात मानती हूं कि सर्वे आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, अब वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ मुद्दे, स्पेसिफिक मुद्दे जो नुपुर शर्मा ने उठाए हैं, आप उनका अगर जवाब दे दें। जो पोल्स हैं वो तो दुनिया ने देखे हैं, जग जाहिर है। जो मुद्दे स्पेसिफिक उन्होंने उठाए हैं और गुल पनाग जी के बारे में कहा या कुमार विश्वास के बारे में कहा, क्योंकि अब वो भी पब्लिक डोमेन में आ गए नुपुर जी के कहने के बाद, तो आप उनका भी सीधा जवाब दे दें। देखिए, जो लोग बीजेपी छोड़ के जाते हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, वो भी कोई मोदी जी की तारीफें तो नहीं करते, वो भी बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा या पार्टी उसको निकालेगी, तो जाहिर सी बात है वो उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे उस पार्टी को नुकसान हो। अब बात आती है, जो आपने आंकड़े दिए वो बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने मालिका जी दिए कि पिछले 4-5 सालों के अंदर संदिग्ध ड्रोन अटैक्स या संदिग्ध ड्रोन्स जो हैं वो बढ़े हैं पंजाब के अंदर। आपने ये भी बताया कि ड्रग्स, खासतौर पे हेरोइन जो है, जिसको चिट्टा कहा जाता है पंजाब के अंदर, वो बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान से आ रहा है। अब हमारी सरकार तो पंजाब के अंदर नहीं है, कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर है और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। क्यों है ऐसा कि इतनी मजबूत सरकार पंजाब में है और इतनी मजबूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर है, तो ड्रोन्स जो है वो क्यों आ रहे हैं? उन ड्रोन्स को क्यों नहीं रोका गया? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? हेरोइन जो है, अगर बॉर्डर क्रॉस करके इतनी हेरोइन, ये भी बात है, तो अजय वर्मा जी आप जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी, कम से कम कांग्रेस का तो कोई हक ही नहीं बनता कोई उंगली उठाने का, क्योंकि आपके राज में ड्रोन्स भी आ रहे हैं, ड्रग्स भी आ रहे हैं, आर्म्स अम्यूनिशन भी आ रहा है, और ये मुद्दा सौरभ भारद्वाज उठा रहे हैं। तो अगर बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर कांग्रेस कौन सी क्वालिफाइड है? क्योंकि ये स्मगलिंग तो चले ही जा रही है,
जवाब दीजिए सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रश्न उठाया। नुपुर, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार अजय वर्मा जी का जवाब ले लूं और फिर आपके पास आती हूँ। नाविका जी, जब बीएसएफ ने अपने कब्जे में सीमा ली और सीमा का एरिया 25 किलोमीटर कर दिया तो डायरेक्ट केंद्र से ही अटैच हो जाता है मामला। यस। और जब डायरेक्ट केंद्र से अटैच हो जाता है तो स्टेट में, जैसे आपने देखा कि एक प्रयोग किया गया था बीजेपी के आईटी सेल द्वारा, जब प्रधानमंत्री जी वहां दौरे पे जा रहे थे, कुर्सियों की हालत और भीड़ की हालत ने बताया था कुछ और, तो उन्होंने वो एक चला कि प्रधानमंत्री खतरे में है, एक एपिसोड शुरू हुआ, इनके आईटी सेल द्वारा लिखित था वो प्रायोजित कार्यक्रम। लेकिन जब वो फेल हो गया तो अब इन्हें और मुद्दे चाहिए कि इस तरह से पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमानों की तरह देश के संविधान के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे बैठे बिरयानी खाने जब चले जाते हैं, रेड कारपेट लेने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं बिना एजेंडे के, तो वो देश, ये भारत के 136 करोड़ लोग, इनके आईटी सेल और इनके इनका जो गुब्बार टाइप टीम है, उनकी जो ये करते रहते हैं, उससे छोड़ के बाकी लोग ये पूछते हैं कि आखिर जब दुश्मन देश है वो, तो आप बिरयानी खाने क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन चूंकि इनकी नीति और नियत गलत है, ये एक्चुअली में नकली राष्ट्रवादी चीजें करते हैं। अंग्रेज भी इनसे अच्छे थे, अंग्रेज कम से कम अपनी एक नीति और पॉलिसी तो बनाते थे, इनकी तो कोई अच्छा, तो आपको अब अंग्रेज अच्छे लगने लग गए? आप अब भी अंग्रेजों के अधीन ही रहना चाहते हैं अजय वर्मा जी? तो आप कह रहे हैं 1947 की जो हमें आजादी मिली थी उससे, बीजेपी से तो वही ठीक थी, आप चाहते हैं कि अंग्रेज आपके ऊपर राज करें? वाह, क्या तर्क दिया है आपने अजय वर्मा जी, वाह क्या तर्क दिया आपने। नुपुर शर्मा जी, इस तर्क का तो कोई जवाब ही नहीं है, इस तर्क का तो कोई जवाब नहीं है। आप कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, वो तो कह रहे हैं अंग्रेज ही बेहतर थे, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी। कमाल है अजय वर्मा जी, आप कमाल है अजय वर्मा जी। कांग्रेस की सोच इतनी निराली है, कांग्रेस की सोच इतनी निराली है कि आपने सारे जितने लोग शहीद हुए, जितने लोगों ने इतने बलिदान दिए इस देश में आजादी के लिए, आपने कहा कि इनसे तो बेहतर अंग्रेज ही थे। नुपुर शर्मा जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या टिप्पणी करूं। जवाब दे दीजिए आप अजय वर्मा जी का। मैं जरा अजय जी का जवाब देते हुए जरा सौरभ जी का भी जवाब दूंगी। सबसे पहले अजय जी, देखिए नविका जी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक तो खुद ब्रिटिश थे, इंग्लिशमैन थे, एओ ह्यूम। तो अंग्रेज चले गए अपनी अंग्रेजी नीति, जैसे आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा डिवाइड एंड रूल, ये वाली पॉलिसी तो पीछे छोड़ के गए हैं। दूसरी बात, अरे आप पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, मणिशंकर अय्यर के पास कौन सी पोजीशन थी पाकिस्तान में लोटा लेके भीख मांगने की? मोदी हटाओ और भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस जिताओ। देखिए मैं किसी के ऊपर बोली नहीं नविका जी, बात स्पष्टता से होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कृपया करके नविका जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं कृपया करके। अजय वर्मा जी, आपने तो अपना मत बता दिया, आप थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगी। और मैं अंग्रेज नहीं हूं, शायद जो हमारे नियम है आपको नहीं सूट करते हो। मैं अंग्रेज नहीं हूं, ये भारतीय नियम है कि आप बोल चुके हो तो दूसरे को बोलने का भी समय देना चाहिए, फिर मैं आपको दोबारा समय दूंगी। आप भी तो दूसरों को पूरा समय दीजिए नाविका जी, मुझे भी तो इनको पहले भी आपने जो कहा उसके बाद तो हम लोगों का समय ही खत्म हो गया ना। अब तो आपको चाहिए, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं, पहले ही कट ऑफ कर दिया अपनी सुविधा के हिसाब से। तो कम से कम लोग, मेरी सुविधा है, अंग्रेजों को वापस लाना तो आपकी सुविधा है। पूरा एक मिनट अजय वर्मा जी, अब तो आपको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। नुपुर शर्मा जी जवाब दे दें आपको, फिर आपको समय दूंगी। नुपुर शर्मा। अरे गोडसे की बात करने वाले अजय वर्मा जी, चलो पहले इस चीज का जवाब खोज ले। बाबूलाल चौरसिया नामक एक आदमी जिसने गोडसे की याद में मंदिर बनाया था, उसको बकायदा माल्यार्पण करके इनके उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपनी पार्टी में इंडक्शन दी थी, पर्ची काटी थी मेंबरशिप की। तो गोडसे परस्त भी कौन है, इसका जवाब आप खंगालिए, तब तक मैं बताती हूँ पाकिस्तान परस्त कौन है। वो मणिशंकर अय्यर। अच्छा, और आपने ले लिया, इतने बेवकूफ हैं आप, मान रहे हैं
देखिए, जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात आती है नविका जी, तो साफ सी बात तो यही है, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया कहने वाले कौन थे? राहुल गांधी। भारतवर्ष को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताने वाले कौन थे? राहुल गांधी। उत्तराखंड की पावन पवित्र भूमि के अंदर इस्लामी विश्वविद्यालय बताने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। अरे यहां तक चन्नी जी के खुद के बयान को सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। और ये नू है कौन? प्रियंका वाड्रा जी, जो नू पंजाबियों की बता रहे हैं। अरे उनके ससुराल वाले तो खुद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो ये जो भारत की डिवाइड एंड रूल, ये जो भारत, मैं जरा मैं बोल सकती हूँ भाई, ये जो भारतवर्ष की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कांग्रेस पार्टी फॉलो करना चाह रही है, जो इनके संस्थापक अंग्रेज एओ ह्यूम छोड़ के गए हैं, वो उनको मुबारक। लेकिन पाकिस्तान परस्ती का जवाब जरा देंगे? हमारे प्रधानमंत्री तो शाकाहारी है। देखिए, बिरयानी सलमान खुर्शीद ने खाई थी, बिरयानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने खाई थी, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, और उस समय पे खाई थी जब हमारे बॉर्डर पे तैनात हमारे जवानों के सर और धड़ अलग करके सर वापस भारत में भेजे जा रहे थे। और वो पुलवामा अटैक की बात मैं भूल सकती हूँ, इनके चीफ स्पोक्स पर्सन सुरजेवाला ने क्या कहा था? ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने कराया है, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। या फिर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत के, उनकी बयानबाजी भूल सकती हूँ। शर्म अल शेख के अंदर, आप जानती हैं नविका जी, शर्म अल शेख के अंदर किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को विक्टिम ऑफ टेररिज्म बताया था। अरे गॉडसे के बाबूलाल चौरसिया को तो आपने कांग्रेस पार्टी में जगह दी थी। अब आइए सौरभ भारद्वाज की बात पे। सौरभ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने सवाल उठाया कि इतने ड्रोन्स क्यों आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के लिए सवाल है, इतने ड्रोन्स क्यों आ रहे हैं? मैं वो वाक्य नहीं भूलती जब बीएसएफ इन्हीं ड्रोन्स को शूट डाउन कर रही थी, तो आपने कहा था ये तो भारत देश की डिक्टेटरशिप है। मेरे पास बकायदा आपके कहे हुए ये लफ्ज है। और दूसरी बात, आपने एक बार नहीं कहा गुल पनाग झूठ बोल रही है, आपने एक बार नहीं कहा श्रद्धेय केपीएस गिल झूठ बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं कहा अरविंद केजरीवाल गुरविंदर सिंह के घर कभी नहीं रहे। अरे अगर आपके ही कुमार विश्वास इतना झूठ बोल रहे हैं तो कृपया करके मानहानि का दावा कीजिए, सिविल और क्रिमिनल बोथ करिए तो सही अगर वो झूठ बोल रहे, क्योंकि उन्होंने आज ही कहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे पास तो सबूत है, तो मेरे पे केस कर दे। क्यों नहीं करते हैं? ये रहे आपको हमारे बीएसएफ के जवानों के काम को डिक्टेटरशिप बताने का। सौरभ भारद्वाज जवाब दे दे नुपुर शर्मा को, तो फिर मैं राजीव रंजन और तहसीन पूनावाला जी को डिबेट में लाऊंगी। सौरभ भारद्वाज जी, देखिए 2017 में भी इसी तरीके से कुछ चीजें की गई। पंजाब के चुनाव से पहले गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई जाती है, उससे माहौल को बदला जाता है। मौड़ के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया। किस पॉलिटिकल पार्टी को उस बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा हुआ? दहशत फैला के किसको फायदा हुआ? नुकसान तो आम आदमी पार्टी का किया गया, क्योंकि हमारे ऊपर जो है उस चीज को थोपा गया, मगर किसको फायदा कराया गया? 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराई गई? एनआईए है, सीबीआई है, रॉ है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आती है, उसके अंदर केंद्र ने क्यों जांच नहीं कराई? उसके अंदर अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, चार्जशीट नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ चुनाव से पहले इस तरीके के मामलों को उठाकर चुनाव की एक नई नैरेटिव को तैयार करने की कोशिश कर रही है। और इस नैरेटिव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल साथ साथ है। मतलब मैं जानना चाहूंगा, मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है? चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं की गई है? अगर बीएसएफ के पास 50-50 किलोमीटर का एरिया है और वो केंद्र सरकार के पास आता है, तो चिट्टा जिसको हेरोइन कहते हैं वो देश के अंदर कैसे स्मगल हो रही है? पंजाब के एक एक पिंड के अंदर चिट्टा कैसे पहुंच रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। ड्रोन अगर आ रहे हैं तो क्या आप अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं या सौरभ भारद्वाज से आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप ड्रोन्स को मार गिराएंगे? क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने मना कर दिया इसलिए अब आप ड्रोन्स को आने देंगे? ये बचकानी बातें मत कीजिए। ये आप कहिए कि देश की सुरक्षा को लेके आप लोग फेल हुए हैं, और अपने फेलियर का ठीकरा आप दूसरे किसी पे ठोकना चाहते हैं जिसकी सरकारें में जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तहसीन पूनावाला, अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि ये जो ड्रग्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भैया? क्यों नहीं रोके जा रहे? और आपको पता है ना कि नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में।
अगर आप गए हो, और मैं बस 3-4 जिलों में घूम कर आई हूं, हर मां का यही कहना है कि ड्रग्स ते नशा, यही 2 मुद्दे हैं वहां पर पंजाब में, और पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियां वहां खत्म हो रही हैं। तो सवाल तो आप पर उठता है, आप आम आदमी पार्टी को क्यों इस वक्त सवाल उठा रहे हैं जब आपको लग रहा है कि चुनाव में वो आगे हैं? तहसीन पूनावाला। नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला। सौरभ जी का मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे इजाजत चाहता हूं एक फैक्ट चेक करने को। कांग्रेस के जो फाउंडर्स थे, और मैम ये बहुत जरूरी है, सिर्फ एम ह्यूम नहीं थे, कांग्रेस के फाउंडर्स दादा भाई नौरोज जी भी थे और डिनशॉ एडू जी भी थे, जो वर्तमान मुंबई और वर्तमान गुजरात में पैदा हुए थे। अगर आप इनको विदेशी कहते हैं तो फिर शायद एल.के. अडवाणी जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे वो भी विदेशी देंगे। हम इस डिबेट नहीं, में तो ये तो आप अजय वर्मा जी को समझा दीजिए, ये तो आप अजय वर्मा जी को समझा दीजिए जो कह रहे हैं कायदा कानून होता था अंग्रेजों के समय में, अब कोई कायदा कानून नहीं है, हम तो उनके अधीन बहुत अच्छे थे। मैं अगर अपनी बात कर सकता हूँ? नहीं, आप कह दीजिए ना। सौरभ भाई की मैं नहीं, अजय जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले सौरभ भाई के प्रश्न का उत्तर देने दो। सौरभ भाई बिल्कुल सच कह रहे, 100% सच कह रहे। अगर प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक देशद्रोही पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैं आम आदमी पार्टी के विचार से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उनका विरोधी हूँ राजनीतिक, लेकिन बार बार क्या इस मुल्क के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता कि जो उनके विपक्ष में उनको आप देशद्रोही को, देश के लिए खतरा है, अगर खतरा है तो एनआईए अजीत दोवल के पास है, क्यों आपने आज तक अरविंद केजरीवाल पर एक्शन नहीं लिया? दिल्ली पुलिस तो मोदी जी के नीचे है, अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है, और ड्रोन का सवाल आता है, आप ही के चैनल पे था, मैं उस दिन मैं आपके चैनल पे था जब प्रधानमंत्री जी फ्लाईओवर पे अटके हुए थे और प्रधानमंत्री जी घबराते हुए, उनके प्रवक्ता कहते हैं ड्रोन आ रहा है पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है तो आपने इसको मार क्यों नहीं गिराया? सवाल ये है ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार होती, अरे मार के गिराने के लिए ही तो 25 किलोमीटर का दायरा किया गया था। सबसे पहले चिट्ठी किसने लिखी थी? नुपुर शर्मा जी, इनकी यादाश्त जरा ताजी, यादाश्त ताजा कर दीजिए कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कहां से आई थी, बता दीजिए ना इनको, ऑब्जेक्शन कहां से आई थी? मैं जानता हूँ बीजेपी नुपुर जी ये तो बात नहीं, आपने सवाल ऐसा खड़ा किया है कि नुपुर जी को जवाब देना ही पड़ेगा। मुझसे सवाल पूछा है, मुझसे सवाल पूछा है, बेनिफिट ऑफ, देखिए आपने सही पकड़ा, डाउटफुल लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा डाउट समय देते हैं आप, तो डाउटफुलों को तो अच्छा और लोगों को भी टाइम दीजिए ना। चलिए, आए हाय, मैं अरविंद केजरीवाल देशद्रोही, मैं डाउटफुल हूँ। 2 कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं, फिर भी इनका समय कम है, फिर भी इनका समय कम है। 2 लोग कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं, फिर भी समय कम लग रहा है। सभी देशद्रोही, केजरीवाल जी देशद्रोही, राहुल गांधी देशद्रोही, देश पर वतन पर सिर्फ नरेंद्र मोदी आ सकती हूँ, सर्टिफिकेट बांटने का एनएसजी के रेट्स के सामने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं आ सकती हूँ। चलिए, आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान से मदद चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, और खुर्शीद साहब कहते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बहुत ब्रेव और फारसाइटेड थे, मोदी से ज्यादा उनको दूर का दिखता था। तो आप पाकिस्तानियों की तारीफ करिए और मुझे गोली से मार दीजिए। नुपुर जी, संरक्षण चाहिए आज एंकर को, आज संरक्षण चाहिए एंकर को, सौरभ भारद्वाज जी से और नुपुर जी से। नुपुर जी जवाब दीजिए। नुपुर जी एक लाइन आपसे इजाजत चाहता हूँ, चलिए नविका जी चलिए, कम से कम तहसीन पूनावाला जो जबरदस्ती की बहस करते हैं कभी कभी, ये तो माने कि एओ ह्यूमन के फाउंडर थे। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि एक अंग्रेज आपका फाउंडर था, तो अंग्रेज परस्त कौन था ये तो जग जाहिर है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन अपना रहा है ये भी जग जाहिर है, अब चाहे वो चन्नी जी हो, हरीश रावत जी हो, या खुद स्वयं राहुल गांधी हो। लेकिन बात तो आज असली ये है कि आज जो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता, तो मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए आपने इनकी सरकार क्यों बनवाई थी दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर? आप तो बिल्कुल वाकिफ नहीं रखते। इनको पनपने दिया आपकी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, और ऊपर से सत्ता के इतने भूखे हैं कि आउटसाइड सपोर्ट देके आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बकायदा सरकार बनवाई। देखिए, आप ही की सरकार पंजाब में थी, आप ही के कुछ नेतागण थे जिन्हें सार्वजनिक तरीके से आके आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी लिंक्स के ऊपर उंगली उठाई थी। तो
कृपया करके आज अपना गरेबान झाड़िए मत, ये सब आपकी कही भी चीजें हैं। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक नविका कि आज आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी लिंक्स के ऊपर कुछ नहीं कहेगी आज ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको कुछ भी करके 2-4 सीटें मिल जाए तो इनका वजूद बन जाए, ये इनकी असलियत है। हाँ, बाय द वे, बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में आपने पद दिया है, जगह दी है, वाले अर्पण करके लाए हैं, इसका जरा जवाब ढूंढेगा। और ये भी बताइएगा, बजवा को गले लगाया सिद्धू ने और वहीं पे हमारे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। माफ कीजिएगा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है इस वक्त आम आदमी पार्टी द्वारा, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये इस वक्त डिसीजन आया है कि कुमार विश्वास की वीडियो का हम पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, यानी कि हम चला नहीं सकते कुमार विश्वास जी का वीडियो, और जो दिया गया है और उसको कहा गया है इट हैज बीन मैलिशियसली सर्क्यूलेटेड। इस पे कहा है रिगार्डिंग aforesaid subject it has come to the notice of the chief electoral officer Punjab through a complaint, the video being played against ECI's instructions on the mandate of MCMC। तो ये क्योंकि चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम ये वीडियो नहीं दिखा सकते राजीव रंजन जी। लेकिन यूपी के भैया और बिहार के भैया जिनको चन्नी साहब बाहर रखना चाहते हैं, अब ये मुद्दा तो उठा सकते हैं, क्योंकि कुमार विश्वास जी के सवाल पर एक और सवाल आ गया है। तो ये क्या डिवाइड एंड रूल जो है ये बन चुका है एक तरह का ब्लूप्रिंट जिससे इलेक्शन चुनाव लड़ा जाएगा। और प्रियंका गांधी जी जो यूपी की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पंजाब में जाती हैं तो वहां की बहू बन जाती है, भूल जाती हैं अपने जो जड़ें हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऐसी विडंबना है कि बिहार के लोग मॉरिशस गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे। मॉरिशस ने उन्हें अपनाया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, देश के तमाम सम्मानजनक पदों पर बिहारी मूल के लोग वहाँ पहुँचे। ट्रिनिडाद टोबागो, फिजी, गुयाना, इन तमाम देशों में, सूरीनाम, इन देशों में बिहार के लोग मजदूरों की शक्ल में गए और वहाँ की सियासत में उन्होंने काफ़ी बड़ी ऊंचाई हासिल की। दूसरी तरफ ये पंजाब है जो वीरों की धरती है। इस धरती को ये गर्व हासिल है कि लाला लाजपत राय ने गुलामी के खिलाफ, हिंदुस्तान की गुलामी के खिलाफ अपनी शहादत दी। सैकड़ों लोगों ने जालियांवाला बाग में अपनी शहादतें दी। वो अलग अलग प्रांत और अलग अलग भाषा मजहब के लिए नहीं वो शहादतें हुई हैं। और उस गौरवशाली प्रांत के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ राजनीति का गिरता विमर्श ये बेहद चिंता पैदा करने वाला है कि केवल ताली बजवाने और वोट हासिल करने के लिए जिन बिहारियों के बल पर पंजाब की अर्थव्यवस्था, खास करके कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फल फूल रही है, उन बिहारियों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है लोग समझदार हैं और इस तरह के अलगाववादी सोच को लेकर वो निश्चित तौर पर अपना अभिमत वो प्रस्तुत करेंगे और ईवीएम का बटन दबा करके कम से कम 2 अंकों में कांग्रेस वहां नहीं पहुंच पाए, इसको संपुष्ट करेंगे। इसलिए कि पंजाब की जो गौरवशाली विरासत है, जो उनका अतीत है, इस तरह के फिरका परस्त और अलगाववादी तत्वों को पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। गुमराह करने की कोशिशें पूर्व में भी हुई, लेकिन पंजाब आज भी देश का एक ऐसा प्रांत है जो गर्व के साथ कहता है कि निर्मलजीत सिंह सेखो जैसा व्यक्ति भी एक पायलट उसने दिया जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे 1965 में। इसलिए इस तरह के क्षुद्र राजनीति के जरिए
जो लोग सियासत की बाजी अब जीतना कौन चाहते हैं वो चारों राजनीति खाने कर चले रहा जाइए है, और बहुत कोई ही कोई बड़ी पराजय राष्ट्र की नाविका जी, सुरक्षा के नाविका बारे जी, में नाविका जी, राजनीति है, तो पंजाब इस तरह में से तो समय कोई मुझे मुद्दे ही नहीं उठा सकते आप। कोई राष्ट्र समय की आपने रोक सुरक्षा, दिया था, मुझे कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा वैसा कहा, लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं और वीरेंद्र मिश्रा लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं और रुचिका सूरी दिल्ली से। आइए पहले पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं और जवाब लेंगे उनसे जिनसे पब्लिक जवाब मांग रही है। क्षेत्रवाद, अलगाववाद, खैरात और प्रलोभन पंजाब का मुद्दा क्यों बना है? क्या इससे इतर और कोई मुद्दे पंजाब में नहीं है? मैं रुचिका सूरी हूँ दिल्ली से और मेरा सवाल है कि अगर यूपी और बिहार से आने वाली लेबर को पंजाब और दिल्ली में भैया बुलाया जाता है, तो अगर कांग्रेस के हिसाब से भैया का मतलब भाई है, तो उनका वेलकम क्यों नहीं किया जा रहा, उनको रोका क्यों जा रहा है? जवाब दीजिए। पहला जवाब मैं मांगूंगी नुपुर शर्मा जी से। नुपुर शर्मा जी, ये अलगाववाद का जो मुद्दा है ये मुद्दा बन गया है, क्यों? क्योंकि मुद्दे अन्य होने चाहिए, गवर्नेंस पे, विकास पे होने चाहिए, ये सवाल है जो पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए। 45 सेकंड्स। देखिए, मैं शुरू से ही कह रही हूँ नविका जी, ये सवाल तो आप कायदे से प्लीज कांग्रेस पार्टी से पूछिए और तमाम विपक्षी दलों से पूछिए। कोई चुनाव के बीच में जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता रहा है, कोई अपना चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के अंदर कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारतवर्ष। क्यों भैया, ये अमेरिका है। और कोई ये तक कह देता है अमेठी से जब हार जाते हैं, वायनाड से जीत जाते हैं, साउथ इंडियंस अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स मोर देन नॉर्थ इंडियंस। तो ये भारत को अभिन्न अंग में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? और ये भी ना भूला जाए, जो चन्नी जी ने बोला है, अगर मुझे सही याद है तो कांग्रेस की ही सरकार थी दिल्ली के अंदर, और किस तरीके से एक तरीके से अग्रेसिवनेस दिखाई गई थी यूपी बिहार के लोगों के लिए। और इसी कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाया महाराष्ट्र के अंदर भी। वहीं इस्लामी विश्वविद्यालय की बात आ गई है, पंजाब के अंदर से भी ये बात आ रही है। इतने तमाम चीजें मैं बता रही हूँ। साथ में मैं अब जरा थोड़ी सी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्दा उठाया है। आपने बीएसएफ का सवाल पूछा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ही थी जिसने बाकायदा केंद्र सरकार को लिखित में दिया था कि बीएसएफ की जुरिसडिक्शन का ऑर्डर रिपील किया जाए। अरे यहां तक नहीं, इन्होंने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि आर्मी को कम कर देंगे कश्मीर के अंदर। और तीसरा, और अभी हाल ही में हुआ है, किसको ये लोग अपना स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं? कन्हैया को, जिसने हमारे भारतीय जवानों को, भारतीय सेना के जवानों को रेपिस्ट, बलात्कारी बुलाया था। तो ये कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टिकरण की राजनीति है जो अब सब जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि इनका वजूद शून्य पे आ चुका है। तो 2-4 सीटें खसोटने के लिए कुछ भी करेंगे। 45 सेकंड नहीं हुआ अभी नाविका। 45 सेकंड हो गए हैं। अजय वर्मा जी, अगला सवाल आप ही से है। अगला सवाल आप ही से पूछा गया है, जहां उन्होंने पूछा दिल्ली से सवाल सीधा ये है कि भैया कहने वालों को आप नीचे क्यों दिखाते हैं? भैया तो भाई होता है। उनकी एंट्री क्यों बंद कर रहे हैं पंजाब में? इतना तो ख्याल रखिए कि हमें 45 पूरे ही दे देना, या तो एक से ज्यादा दे दिया। खैर, मैं आपको 1.25 मिनट दे दूंगी, आप बोलिए तो सही। देखिए नाविका जी, भैया भाई और भैया जो है, भाई और भैया बड़ा प्यार का शब्द होता है, सम्मान का शब्द होता है, आपसीपन का, अपनेपन का होता है। सबके भाई होंगे, सबके भैया होंगे। चन्नी जी ने ना तो किसी को कहा कि कुछ क्या है कैसे। एक्चुअली में एक सब लोग अपने अपने तरीके से उस एजेंडे को चला रहे हैं। एक छोटा सा 60 सेकंड के अंदर ये किस्सा सुना रहा हूँ। सुबह ही सुबह 4 लोग अपने अपने तरीके से, जेडीयू वाले, आप वाले, बीजेपी वाले, 4 लोग सुबह ही सुबह घूमने गए। एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे, एक सब्जी वाले थे, एक पहलवान थे। एक चिड़िया चू चू बोल रही थी, तो पंडित जी बोले ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण। तो मौलाना बोले नहीं, ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। तो सब्जी वाला बोला नहीं, ये कह रही है नींबू नारंगी कमरक। तो फिर वो चौथे बोले पहलवान नहीं, ये कह रही है दंड बैठक कसरत। तो नाविका जी, चन्नी जी तो बेचारे अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बनाए, पहली बार ये किसी को ना तो भा रहे हैं, और प्रदेश की पंजाब सरकार के वोटरों ने तय कर लिया है कि 100 से ज्यादा सीटों को कांग्रेस को जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, रोजगार पर, इन सब पर जिता के हम भेजेंगे। लेकिन ये अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकालकर जो है उस चिड़िया की बाढ़ाई को जो कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भारत की जनता बहुत समझदार है, और मैंने उन बहन को भी जवाब दे दिया जो दिल्ली से पूछ रही थी कि कांग्रेस के लोग विभाजनकारी नहीं है। कांग्रेस के लोग एकता के साथ, छोटे लोगों के साथ काम करते हैं, 4 किरणों कैपिटलिस्टों के लिए काम नहीं कर रहे।
कि गन्ना किसानों की अजय वर्मा जी, अब तो आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते। 1.25 मिनट का समय दिया मैंने आपको, घड़ी आपकी कब की बंद हो चुकी थी। 60 मिनट का तो आपने हमें वाकया ही सुना दिया, एक कहानी सुना दी 60 सेकंड की, जो आपने कह के कहा कि मैं 60 सेकंड में खत्म करता हूं, तो 1.25 मिनट हो गया। कम से कम अंग्रेजों वाली गोली मुझ पे मत चलाइएगा या पाकिस्तान वाली। लेकिन एक बहुत अहम सवाल आया और सौरभ भारद्वाज जी आपसे पूछना चाहूंगी। यूट्यूब से मनोज गर्ग ने यह पूछा है, यदि पंजाब में हंग असेंबली होती है तो, सुनिएगा ध्यान से, अगर पंजाब में हंग हाउस होता है तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से मिलेंगे? दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट पंजाब में होगा, तब सब भाई भाई हो जाएंगे, दिल्ली वाले पंजाब वाले। नाविका जी, आज मैं गुरदासपुर लोकसभा के अंदर सुबह से हूं, जहां पे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के 7 रोड शो हुए और उसमें टाइम्स नाउ का चैनल भी साथ साथ, मीडिया के कर्मी भी साथ साथ थे। और गुरदासपुर वो इलाका है जो माझा का इलाका कहलाता है, जिसके अंदर कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी काफी कमजोर है। 15 साल विनोद खन्ना वहां पे सांसद रहे और अभी सनी देओल वहां पे सांसद है। बीजेपी का दबदबा माना जाता है उस एरिया के अंदर, कांग्रेस की सीट आती है, हमारी कभी सीटें नहीं आती थी। आज 7 की 7 अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो रोड शो का जो विजुअल चल रहा है वहीं का है, पैर रखने की जगह नहीं थी। 10 से 15 हजार लोग एक एक हल्के के अंदर सड़कों पर दोनों तरफ खड़े हुए थे। छतों से लेडीज झाड़ू दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे कि इस बार झाड़ू पे वोट देंगे, झाड़ू पे वोट देंगे। तो इस तरीके का माहौल है पंजाब के अंदर और बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं, मगर मेरी पर्सनल रीडिंग ये है, आम आदमी पार्टी की इस बार पंजाब में लगभग 100 सीटों से ज्यादा हमारी आने वाली है। बहुत मजबूत सरकार जो है पिछली बार 22 थी, हमें जो है किसी की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब की जनता जो है पूरे तरीके से सर आंखों पे उठाने के लिए तैयार है। पिछली बार 22 थी, उतनी मेंटेन हो जाए, यही बहुत है। अजय वर्मा जी, पता नहीं कल को इनके साथ बैठकर कुछ करना पड़े, इतनी दुश्मनी मत करिए कि कल को चाय भी ना पिलानी पड़ जाए। सरकार बन रही है, किसानों के साथ कौन खड़ा था पूरा देश देख रहा था। नो चांस। मैं जरा आना चाहूंगी नविका जी, 5 सेकंड का समय मांग रही हूँ। नविका जी, रोका गया था। नविका जी 5 सेकंड पूनावाला, हमने आपको सरकार बनाने से तो नहीं रोका, सरकार तो बना लीजिए या आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। अगर आप 10 सेकंड का समय दे दीजिए। नुपुर जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप अभय जी से एक सवाल है मेरा। अभय जी, आपने कहा कि भाई और भैया, आपने कहा प्यार का शब्द है। अभय जी, आपने कहा भाई और भैया प्यार का शब्द है, आप क्यों बोला उन्हीं की मन की बात करवा दो। मैं जरा एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अभय जी। तहसीन पूनावाला, तहसीन 1 मिनट, नुपुर जी, तहसीन आपसे पूछना चाहते हैं तो तहसीन अपना सवाल पूछ ले, फिर आप भी जवाब भी दे दीजिएगा और अजय जी से सवाल भी पूछ लीजिएगा। मेरे पास कम समय है। तहसीन जल्दी से 10 सेकंड में सवाल पूछिए। जी 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 जी। पठानकोट की पावन धरती पर जहां पर आईएसआई ने आतंकवादी हमला किया, वहां नरेंद्र मोदी जी ने आईएसआई को बुलाकर जांच करवाई। ये नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति है। आईएसआई को बुलाकर भारत की धरती पे जांच करवा और आईएसआई को चीन की दिया, इसलिए आईएसआई कहता है नरेंद्र मोदी उनका ब्लू आइड बॉय है। तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, पठानकोट में हमारे सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे? नहीं, आपने उनसे मांगा नहीं होगा ना, सबूत दिया नहीं होगा उन्होंने आपको, क्योंकि आप जब तक सबूत मांगते नहीं है कोई देता नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा जी जवाब दे रही है, नुपुर शर्मा जी जवाब दे रही है, नुपुर शर्मा जी जवाब दे रही है। नुपुर, देखिए, मैं जवाब दे सकती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अभय जी, भाई और भैया जरूर बहुत प्यार का शब्द है, क्योंकि मेरा ननिहाल भी उत्तर प्रदेश का है। तो कृपया करके बता दीजिए, चन्नी जी ने यूं क्यों कहा कि भैया पंजाब में नहीं घुसने दूंगा मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गलत बोलेंगे, आप सबके टाइम के बीच में उंगली उठाएंगी, आप अपने भाइयों के बीच में मैं जरा नहीं आप सबके बीच में उंगली उठाएंगी, सबका टाइम किल करेंगी। नविका जी, ये कोई तरीका नहीं है, इनके पास जवाब तो है नहीं। बाबूलाल चौरसिया कोई जानते नहीं है, सबके ऊपर चिल्लाएंगे। अब सौरभ भारद्वाज जी पे मैं आना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज जी, हमारी बदौलत तो आप 117 में से 170 सीटें जीत जाइए। आपके हमने सर्वे बहुत देखे हैं। आपका जो भी फिलहाल पंजाब का जो प्रभारी है ना, सौरभ भारद्वाज जी से बात कर रही हूँ, ये क्यों, देखिए आपने कहा ना
ये बोली आम आदमी पार्टी की बी टीम अभय वर्मा जी, सवाल आम आदमी पार्टी से, बोल कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। देख लीजिए नविका जी, देख लीजिए आप। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल ये रहेगा, आपके जो पंजाब के प्रभारी है ना, 2017 के चुनाव में उन्होंने कहा था एक अंग्रेजी चैनल पे, इनके पंजाब के प्रभारी ने कहा था अगर हम 85 सीटों से एक सीट भी कम लाएंगे तो मैं सार्वजनिक लाइफ छोड़ दूंगा, आई विल रिटायर फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। सुनिएगा नविका जी, इनके आज के पंजाब के प्रभारी ने अंग्रेजी अब क्या होगा कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार यानी संडे के दिन वोट डलने हैं। अब वोट किसको डलने हैं ये तो जनता जानती है। और आज जब मैं आप सबसे धन्यवाद कह रही हूं तो जनता क्या मुद्दे उठा रही थी, बस 24 घंटे पहले जब मैं पंजाब में थी, मैं आपको सिर्फ लोगों की और माताओं की ये बात बताना चाहती हूँ किस तरह से नशे से परेशान थी क्योंकि उनके बच्चे गुमराह हो रहे थे। ये है मुद्दा पंजाब का, आइए सुनते हैं। डिफेंस मिनिस्टर जी आए हैं, इनके हमारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ यही हैं, जो नशा मुक्त पंजाब चाहिए हमें, ठीक है, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, घर घर नौकरी चाहिए, और ऐसी जो मेन मुद्दे यही हैं हमारे। नशा पंजाब में नंबर 1 बेरोजगारी है और नशा सबसे टॉपर पे है पंजाब के अंदर। तो नशा कैसे रुकेगा? ये मोदी साहब रोकेंगे जी, इनके हाथ मजबूत होंगे तो ये रोक सकते हैं। मेन तो ये अपना ये नशे का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है पंजाब का? पंजाब में नशा बहुत चालू है। हाँ, तो कोई नशा मुक्त पंजाब नहीं कराता यहाँ पे? नहीं, कोई राजी खुशी नहीं है, कोई राजी खुशी नहीं है। जड़ नशा च आई जाते वो कादे राजी खुशी नहीं। नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, करवा दे नशे का ही, हाँ जी, नशा बंद करवा दें। राष्ट्रीय सुरक्षा और बेतहाशा नशा जो पंजाब में है, ये है आम आदमी के मुद्दे। इस पर सियासत बहुत हुई लेकिन जनता सब जानती है। और हम हमेशा कहते हैं पब्लिक जब बटन दबाती है वोट देने के लिए तो वो सब जानती है और सोच समझ के फैसला करती है। बाकी सियासत जारी रहेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे इसी शो पर, इसी चैनल पर जिसका नाम है टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।